हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू 4। ठीक है। तो द क्वेश्चन वाज द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ट्रांसफॉर्म यूरोप एज वेल एज अमेरिका। तो सबसे पहले हमें बताना है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था। देन वी हैव टू टेल अबाउट इट हाउ इट ट्रांसफॉर्म द अमेरिका एज वेल एज यूरोप। इसके बारे में फिर हम इसको एक्सप्लेन करना है। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो द अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में सबसे आपको पहले एक्सप्लेन करना होगा। चाहो तो आप ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश ने जो अमेरिका को कॉलोनी बनाई, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। इफ नॉट, देन यू कैन स्टार्ट विथ इंटेलेक्चुअल्स लाइक थॉमस पेन, जेफरसन, और किस तरीके से जॉर्ज वॉशिंगटन ने थोड़ा सा रोल प्ले किया था उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इनको सेग्रीगेट नहीं किया है। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको और कर सकते हो। अब या तो ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हो या फिर ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, विच हाईलाइट्स द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ सब पार्ट के अंदर, जैसे कि इट ट्रांसफॉर्म द यूरोप एज वेल एज अमेरिका, मतलब यूरोप वाला पार्ट भी एड्रेस करना है और अमेरिका वाला पार्ट भी। तो अगर हम ट्रांसफॉर्म अमेरिका की बात करें, तो ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इम्पैक्ट्स ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन अमेरिका। ठीक है, उसी के कुछ पॉइंट्स हैं, आप लिख देना कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट एंड द फर्स्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स इट प्रोवाइडेड एंड पावर लाइज इन द पीपल, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे। इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, सेक्युलरिज्म, रिलीजियस टॉलरेंस, कैपिटलिज्म एक है, उसका भी आप एंड में मेंशन कर सकते हो। डेमोक्रेसीज फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड द ह्यूमन राइट एंड नेशन एज अ कॉन्सेप्ट, या नेशनलिज्म की जो रिफ्लेक्शन है वो फर्स्ट टाइम इसमें दिखाई दी थी। देन लेटर ऑन हम फ्रेंच रिवोल्यूशन में पढ़ेंगे, वहां पे नेशन एज अ कॉन्सेप्ट हमें समझा था, नेशन स्टेट डेवलप हुए थे धीरे धीरे। तो ये अमेरिका का छोटा सा पार्ट है वो एक्सप्लेन करना। देन हाउ इट ट्रांसफॉर्म यूरोप, यहाँ पे जरूरी होगा। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यूरोप में सबसे पहले आप याद लिख सकते हो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में, कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंदर जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे, दे हैव डिराइव दिस आइडिया फ्रॉम द अमेरिकन रिवोल्यूशन। तो जिसके बाद एक कोटेशन है वो आप लुक देख सकते हो, द सेकेंड स्ट्रीम ऑफ द टेंडेंसी फ्लोड फ्रॉम द अमेरिकन रिवोल्यूशन। The experience of the American Revolution provided the French with an example of new interpretation of ideas of liberty, equality, fraternity, and the overthrowing of monarchy, absolute monarchy. ठीक है। देन आप ये भी लिख सकते हो कि फ्रेंच सोल्जर्स ने किस तरीके से अमेरिकन रिवोल्यूशन में हेल्प की थी। ठीक है। तो दिस सोल्जर्स हैज कैरीड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, and that and Rousseau, he in like influenced these soldiers so much that ये आइडिया जो है वो फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंदर अडॉप्ट किया गया। ठीक है। एंड द अदर पीपल, फ्रेंचमैन लाइक Lafayette, they returned to France and actually absorbed this republican government of American Constitution, and they actually replicated the same idea in the French society. देन आप फ्रेंच के अलावा दूसरे लिबरल मूवमेंट जो भी यूरोप के अंदर हुए हैं उनके बारे में मेंशन कर सकते हो। ठीक है। देन आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि द अमेरिकन रिवोल्यूशन प्रोवाइडेड द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, उसके लिए मैं एक लेक्चर बनाऊंगी, तो मैं आपको नेशन स्टेट एज अ कॉन्सेप्ट क्या होता है, एज अ क्या आइडियोलॉजी है, क्या इसके फीचर्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट आप ऐसा समझ लीजिए, नेशन स्टेट मीन्स अ सिमिलर आइडेंटिटी कल्चरली एंड पॉलिटिकली। ठीक है। तो इसके यूरोप एक एग्जांपल है नेशन स्टेट का, तो आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हो। देन इन द एंड यू कैन मेंशन अबाउट द इट ब्लो द इमेज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन को एक बहुत ज्यादा अपनी आप पे प्रेस्टीज और पावर का बहुत ज्यादा एरोगेंस था। तो अमेरिकन रिवोल्यूशन में वहां से ब्रिटिश को हटा दिया। तो ये एक एग्जाम्पल साबित किया कि कोलोनाइजेशन जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं रह सकता है अगर नेशनल मूवमेंट स्ट्रांग हो तो। तो इस तरीके से आप 5-6 पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट्स है, अगर आप कहीं से पढ़ते हो तो उसके अंदर भी मेंशन कर सकते हो। एज आई वाज नॉट एबल टू फाइंड एनी हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट ऑन रिगार्ड द सेम, तो मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। कंक्लूजन के अंदर आप लिख सकते हो कि United States actually provided a example or ideal example for like other European countries, and even इतना examples approve किया, इतनी help की दूसरे
यूरोपियन कंट्रीज को इतना इन्फ्लुएंस किया कि टुडे दे आर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अलाइज। ठीक है, ये लिख सकते हो। देन आप ये लिख सकते हो कि it actually provided the importance of democracy टू द वर्ल्ड। ठीक है, एंड ये भी है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो सिंगल डे का नहीं रहता है। आपने अगर देखा होगा, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था 1776 में, बट 11 साल लग गए थे बाद में। ठीक है, लगभग 9 से 10 साल लग गए थे। ठीक है, सो कोई भी कंट्री कैन नॉट विन एनी कॉन्फ्लिक्ट इन अ सिंगल डे, इट इज अ एफर्ट ऑफ लॉट ऑफ इयर्स एंड हार्ड वर्क। तो ये आप इस तरीके से एंड भी फिलोसफिकल तरीके से एंड कर सकते हो। सो इट वॉज अ क्वाइट इजी क्वेश्चन, बट यूपीएससी ये मेंस के अंदर आपको ऑप्शनल में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था। एंड आई होप आपको जो ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, इट वाज वर्थ वाचिंग। ट्राई टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई नया पॉइंट्स मिलता है बताने को, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।